नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, उस टॉपिक के आज हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज का हमारा होने वाला टॉपिक है वो हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर द प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में दिए गए हैं वो सब क्या भी है, वो सब प्रवेश ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मतलब पिछली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? लेकिन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री लिखेंगे, होने वाले प्रथम, इस तरह से लिखेंगे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। एक बार तो 13 दिन के कार्यकाल के लिए, फिर दूसरी बार बने थे अपनी पूरी योजना के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू दोनों सही है। लेकिन लगातार पूछेगा भैया, लगातार पूछे 2 बार प्रधानमंत्री, लगातार पूछे कौन लगातार प्रधानमंत्री रहा? तो भैया जवाहरलाल नेहरू रहे और अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार अपने पद पर लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। अभी यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्या वो नियुक्त होते हैं, या वो मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या फिर भैया चयनित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएंगे। तो देखिए, 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो किस प्रकार से होते हैं? तो भैया राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनको नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं संसद के बहुमत दल के नेता को। किसको? बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का नेता, उसको कौन नियुक्त करेगा भैया? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे बहुमत दल के नेता को। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे। कौन से आर्टिकल में भैया? आर्टिकल 74 टू 75 नंबर के आर्टिकल में प्रधानमंत्री का जिक्र है। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र है। तो इस प्रकार से क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या होंगे भैया? नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और जब तक लोकसभा का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में विश्वास है तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, क्योंकि इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछे भैया प्रथम बार कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो देखिए 1963 में जब हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष के पूर्व उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा भैया। मतलब प्रथम बार ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया? तो भैया मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया, मतलब उनके सांसदों की संख्या कम पड़ गई थी। तो भैया यहाँ से तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। थ्योरी से निकल कर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आने वाले क्वेश्चन है किस प्रकार के होंगे? तो भाई आप बताएं मुझे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके पद का संविधान में क्या जिक्र है? क्या भैया वो संविधान द्वारा गठित है या फिर परंपराओं पर आधारित है? क्या परंपराओं पर आधारित है? भाई 1947 से पहले क्या हमारे यहाँ पर कोई परंपरा थी प्रधानमंत्री की? नहीं थी भैया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। बात करें संविधान द्वारा गठित है या फिर संविधान संशोधन द्वारा, विधेयक द्वारा गठित है? भाई क्या संसद द्वारा किसी अधिनियम के द्वारा प्रधानमंत्री का पद बनाया गया? नहीं भैया। उपयुक्त सभी का तो मतलब हो नहीं सकता जब 2 होंगे। तो क्या है भैया? संविधान द्वारा गठित है, मूल संविधान में है। क्या भैया? मूल संविधान में है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो 3 सेकंड का समय आपके पास में है, 3 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का जवाब आपने जो बताया, क्या राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो कौन करते हैं भैया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करते हैं नियुक्ति किसकी? प्रधानमंत्री की। कितने आर्टिकल में भैया? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78 और कौन से भैया? आर्टिकल आपके 85 में प्रधानमंत्री का जिक्र है। इस प्रकार से मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से इन आर्टिकल में प्रधानमंत्री का जिक्र है। देखिए, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है भाई? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने आपको बताया भैया कौन दिलाएगा उनको? उनको शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन है भैया भारत के राष्ट्रपति? वर्तमान में कौन भैया? द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन, शपथ किस प्रकार की दिलवाएगा? आप कहोगे भैया आपने किस प्रकार की शपथ दिलवानी? तो देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, आप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए कुछ बातें देश हित में उनको ऐसी बताई जाती हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बताई जाती। कुछ मामले में सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं, कुछ रक्षा से, कुछ वित्त से जुड़े हुए होते हैं, कुछ देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होंगे जो प्रधानमंत्री को बताए जाएंगे। अब वहीं पर हमारा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा भैया? आर्टिकल 19। अब ये अपनी ऐसे मानिए वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देश की सारी रक्षा की वगैरह की जिम्मेदारी सब इन्हीं के तो अंडर में है। अब इन्हीं को वो जानकारी रक्षा एजेंसी द्वारा बताई गई। अब जब तक ये प्रधानमंत्री रहे तब तक की तो बात अलग थी। अब इन जैसे ही इनका रिटायरमेंट होगा, इनकी सरकार चेंज होकर दूसरी आएगी, यदि ये कहने लगे कि मैं आर्टिकल 19 के अनुसार उन सब बातों को मीडिया को बताऊंगा जो मुझे जब बताई गई थी, तो क्या किया? इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं कि आप ऐसी बातों का जिक्र कहीं पर नहीं करेंगे जो आपको देश हित में बताई गई थी। और इसलिए उनको शपथ भी दिलाई जाती है गोपनीयता की। किस बात की शपथ दिलाई जाएगी भैया? गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। पीसीएस वगैरह के एग्जाम देंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन सी शपथ दिलाई जाती है। मैं आपसे पूछूं भैया, आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्हें कौन सी शपथ दिलाई जाएगी? तो इन्हें दिलाई जाती है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान रक्षा और कानून का पालन। क्या भैया? कानून का पालन, इनको ये वाली शपथ दिलाई जाती है। चलिए दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 3 सेकंड का समय आपके पास में है। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अभी थ्योरी से निकलकर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा का सदस्य होता है, वह बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात बताऊं भाई, ये भी हो सकता है आपका, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो क्या भैया? लोकसभा में एक सांसद है, सांसद है। और वाराणसी से सांसद उत्तर प्रदेश के। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे और जब वित्त मंत्री भी बने थे ना वीपी सिंह की सरकार में 1991 में, तो वो क्या थे? ना तो राज्यसभा के सदस्य थे ना लोकसभा के सदस्य थे, तो उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलाई गई थी। क्योंकि प्रावधान है, यदि कोई प्रधानमंत्री मतलब कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। लेकिन यहीं पर यदि हमारा ऑप्शन नंबर सी ना होता तो हमारे ए और बी दोनों सही थे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी के आने से क्या होगा भैया? प्रधानमंत्री जो नियुक्त होता है ना, वो इन दोनों में से तो किसी का भी सदस्य हो सकता, लेकिन लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता भैया। किसका? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। कहां पर जिक्र है आपका? आर्टिकल 75 में, 75 में जिक्र है भैया प्रधानमंत्री का। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? कितनी बार पद पर नियुक्त रह सकता है?
तो देखिए भारत में जब तक जनता चाहेगी वो चुनाव जीतता रहे, प्रधानमंत्री नियुक्त होता रहे, ना तो उसकी अधिकतम उम्र सीमा है, देखना न्यूनतम सीमा तो है, कितनी ही बार नियुक्त हो सकता। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा भैया, प्रधानमंत्री के लिए पूछने लगे न्यूनतम सीमा, न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु पूछेगा, न्यूनतम आयु तो वो कितनी भैया 25 वर्ष है। पूछने लगे भैया अधिकतम आयु, इस प्रकार से तो पूछेगा कि प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु, अधिकतम आयु की लिखेंगे कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो देखिए लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा मतलब निम्न सदन, राज्यसभा मतलब उच्च सदन, मैंने बताया था बुजुर्गों वाला सदन है, निम्न सदन है। तो इस प्रकार की बातें मैंने आपको मतलब पिछली क्लास में बताई थी। तो कौन होगा भैया, वो तो आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होगा भैया, बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा का नेतृत्व करता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भैया कौन होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कैबिनेट सचिव। तो यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कौन होगा भैया, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। देखना अब तो आपको ये क्वेश्चन आसान लग रही है, लेकिन जब आप स्वयं करने बैठेंगे और देखेंगे ना इसको किसी शहर में रखा हुआ, तो ये क्वेश्चन क्या लगेगा, आप सोचेंगे कौन होगा इसका अध्यक्ष, कौन होगा। तो वहां पर क्या होता है, काफी परेशान करते हैं। तो मैं आपको बताऊं भैया, ये क्या है, हमारे राष्ट्रपति हैं, ये क्या है, हमारे राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च, और इन्हीं के नीचे काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन काम करते हैं, प्रधानमंत्री काम करते हैं इन्हीं के नीचे। कौन से आर्टिकल में, 75 में। और भैया ये कहां से भैया, आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 61 तक कौन है, आपके राष्ट्रपति हैं। हालांकि पूरी की पूरी बहुत सारी बातें राष्ट्रपति के लिए लिखी गई हैं संविधान में, अलग से भी बहुत सारे आर्टिकल है राष्ट्रपति के लिए। तो और बात करें भैया इनके अंडर में कौन काम करती है भैया, ये होगी आपकी मंत्री परिषद। इनको क्या बोलेंगे संयुक्त रूप से, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जिक्र कहां पर भैया, आपके 74 नंबर के आर्टिकल में। वहीं पर हमें एक बात और बताई गई है कि भैया जो आपका प्रधान राष्ट्रपति होगा ना, वो प्रधानमंत्री से जानकारी मंगा लेगा। कौन से आर्टिकल के अनुसार, जानकारी मंगा लेगा शासन की। कौन से आर्टिकल के अनुसार मंगाएगा, जानकारी मांगना। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है वो प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी मंगा सकता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखना भाई नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब देखो नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की। तो कौन होगा भैया, वो होगा आपका प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। 2015 को गठन हुआ नीति आयोग का। कि पहले किस नाम से जाना जाता था इसको, पहले जाना जाता था योजना आयोग के नाम से, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था इसको पहले। तो इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से आपके सही रूप में क्वेश्चन चले हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं भैया, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते क्या, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों का सदस्य होता है। आमतौर पर पूछा गया, आमतौर पर प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं। तो ज्यादातर देखना राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, मना कहीं नहीं की गई कि राज्यसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। लेकिन जो अधिकांश होते हैं ना, तो कौन है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, अधिकांश होते हैं, अधिकांश। तो पूछ ले भैया क्या राज्यसभा के नहीं हो सकते, हो सकते हैं, आप लिखेंगे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश कहां से होंगे भैया, अधिकांश होंगे आपकी लोकसभा से। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1998 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ जाते हैं आईएएस के अंदर, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम सही है। तो भैया काल के अनुसार, समय के अनुसार पूछा गया कौन सही है। तो देखिए बात करेंगे किसकी सबसे पहले। अब आप इतने नाम देखो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये जो नेता हैं, इन नेताओं में, ये जो नेता है ना, इन नेताओं में बताओ
सबसे पहले कौन बने थे? तो पहले नंबर पे तो जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। कब से कब तक भैया? 1952 से लेकर और कब तक भैया? 64 तक। 1952 से लेकर 64 तक रहे थे। हालांकि 47 से ही रहे थे, तब वो कार्यवाहक थे। 47 से तब कार्यवाहक थे। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी कब से रही भैया? ये रही थी आपकी 1966 से, और फिर कब तक रही? 1966 से लेकर और 74। फिर दूसरे कार्यकाल के लिए कब रही भैया? 80 से लेकर 1980 टू 84। क्योंकि इस बीच में क्या लगा था भैया? आपातकाल लगी थी और जनता दल की सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई पीएम बने थे। बात करें मोरारजी देसाई को कब से कब तक रहे भैया? 1977 से लेकर 1989 तक। कब रहे भैया? 1977 से 1989 तक रहे। और चौधरी चरण सिंह कब रहे भैया? 1986 में प्रधानमंत्री, 86 से 87 के समथिंग। इस प्रकार से इनकी डेट पूछी जाती है। जो आपके चौधरी चरण सिंह भी हैं, ये जब से जब तक रहे। तो मतलब पहले नंबर पर कौन रहा? पहले नंबर पर तो नंबर 2 आना चाहिए, मतलब जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर पर आने चाहिए। कहां पर आने चाहिए भैया? पहले नंबर पर आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। तो बताओ इसमें नंबर 2 वाला पहले नंबर पर कौन से भैया? एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन से तो रॉन्ग हो गए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो कहांगे पहले नंबर पर आने जरूरी है। लेकिन यहाँ का दे रखे, यहाँ तो भैया अलग दे रखे हैं। दूसरी बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। अब देखो 2 ऑप्शन हमारे पास में बचे हुए भाई। ए यहाँ पर तो 2 आना चाहिए था, यहाँ पर कितना होता? 2 तब से होते, यहाँ पर भी 2 तब से होते, लेकिन एक में 3 दे रखा है, एक में 1। क्या इंदिरा गांधी नेहरू जवाहरलाल नेहरू से पहले प्रधानमंत्री बनी? नहीं भैया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी सही हुए। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 1, मतलब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में से पहली बार प्रधानमंत्री कौन बना? तो 66 से लेकर 74 तक रही थी कौन? इंदिरा गांधी। और कब रही भैया? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ए, तो ये भी रॉन्ग, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूर्व वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना भाई, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किस सदन का नेता होगा भैया? एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया कौन होगा? उच्च सदन में बहुमत दल। क्या उच्च सदन में बहुमत दल ले लेगा? उच्च सदन की बात कर रहा हूं, मतलब राज्यसभा की। तो राज्यसभा से मतलब नहीं होता प्रधानमंत्री का कि राज्यसभा में बहुमत साबित कर दिया प्रधानमंत्री होंगे, नहीं भैया। उच्च सदन में अल्पमत है, अल्पमत में जब इसकी सरकारी नहीं है तो वो क्या होगा? तो रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर किसकी बात की है? उच्च सदन की। बात करें निम्न सदन में बहुमत दल या निम्न सदन में कितना? निम्न सदन में अल्पमत, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। निम्न सदन यानी लोकसभा। निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा, मतलब छोटे लोग बैठते हैं यहाँ पर कम उम्र के। 25 साल उम्र रहती है लोकसभा की, यहाँ की उच्च सदन की 30 साल। यहाँ पर बात है लोकसभा की। तो लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं भैया? 543 है। 543 है वर्तमान में। तो कितना? जो 272 सदस्य ले आएगा, 272 सदस्यों की वोटिंग हाथ खड़े करवा देगा, वो व्यक्ति क्या होगा? वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना भाई, आरआरबी 2004 का रिपीटेड क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संघ जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता भैया आपका प्रधानमंत्री करता। कौन करेगा? आपका प्रधानमंत्री, मतलब ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 75 में जिक्र किया गया है। बात करें किसकी भैया? मंत्रिमंडल की जिक्र करें तो 74 में मंत्रिमंडल का जिक्र है। और यहीं पर बताया गया है 74 में हमें, आर्टिकल 74 में हमें एक बात और बताई गई है इस अनुच्छेद में। कौन से में? अनुच्छेद 74 में हमें एक बात और बताई गई है कि भैया जो मंत्रिमंडल होगा उनका सदस्य इस अनुच्छेद में बाद में जोड़ा गया है, लेकिन पहले नहीं है। अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया है 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ भैया? 2003 में जोड़ा गया। और यहीं पर बताया गया कि भैया क्या होगा, देखना मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या सदन के सदस्यों की
15% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। बताओ उससे पहले क्या हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था संविधान में कितने लोग मंत्री बनेंगे। सरकार क्या काम कर रही थी भाई, चौके 60-70 मंत्री नियुक्त कर दिए या 100 मंत्री नियुक्त कर दिए 500 में से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, उन मंत्रियों को अलग से सेवा दी जाती थी, वेतन भत्ते वगैरह, कैबिनेट मंत्री की बहुत सारी सेवा दी जाती थी। तो सरकार को लगाया, तो सरकार तो मतलब जो अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों को मंत्री नियुक्त कर देती है। तो सरकार ने एक संविधान संशोधन करा, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, कि देखिए जो मंत्री परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या होगी वो कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। कुल सदस्य ऐसा समझा एग्जांपल के रूप में, भाई हमारे पास में कितना 120 सदस्य हैं, 120 सदस्य हैं कुल, तो इनका 15% कितना बैठेगा, 120 गुना 15/100, 0 से आपकी 0 कटेगी, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेंगे 6 बार 6 3 18। तो यदि आपके सदन में कुल 180 सदस्य हैं तो आप 18 सदस्यों से अधिक लोगों को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या देखिए आपका एग्जांपल है, क्या आपका एग्जांपल है। फिर देखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। भाई कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो देखो यहाँ पर 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में तो क्या है भैया, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो मतलब यहाँ तो बातें नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, तो मतलब ये वाला आर्टिकल तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा। बात करेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, तो भाई कौन सा, अनुच्छेद 70। तो यहाँ पर है राष्ट्रपति की शक्ति, किसकी, राष्ट्रपति की शक्ति। बात करेंगे अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में क्या हो गया, अनुच्छेद 85 में है, मैंने तो बताया था सत्रवासन, सत्र विघटन, सत्रवासन, सत्र विघटन, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। सत्रवासन, सत्र विघटन, ये सब बातें हैं। और जो आपका कौन सा आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल 75, यहाँ पर बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति होगी, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति, पीएम की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कहां पर, आर्टिकल 75 में हमें ये बातें बताई गई हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी जरूरी है। भाई इस क्वेश्चन का जवाब आपने बताया, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब एसएससी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो भैया कितनी आयु होती है, वहां पर होती है आपकी 25 वर्ष, 25 वर्ष होती है आपकी आयु। किसके लिए भैया, प्रधानमंत्री के बनने के लिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम के लिए। भाई देखना, भारत के प्रधानमंत्री के लिए थ्योरी से क्वेश्चन आया है और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो देखिए। भाई राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं क्या ये, क्या राष्ट्रपति द्वारा चुन लेगा, मतलब किसी को राष्ट्रपति ने कह दिया या राष्ट्रपति ने चुन लिया भाई हम तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, उसे प्रधानमंत्री बना देंगे, नहीं भैया। राज्य के मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। क्या बताइए, वंशानुगत का मतलब है कि एक पिता है, उसके औलाद प्रधानमंत्री, फिर उसके औलाद मतलब राजा का लड़का, राजा का लड़का राजा, इस प्रकार का शासन होता है भैया। मतलब ऑप्शन नंबर डी तो नहीं है, ये तो भारत में अंग्रेजों के आने से पहले होता था। अंग्रेजों ने इन सब व्यवस्थाओं का क्या भैया ध्वस्त कर दिया। तो क्या लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा या कौन चुनेगा उसको, या भैया उसको राज्य के मुख्यमंत्री चुनते, नहीं भैया राष्ट्रपति चुनेगा, नहीं। कौन होगा वो व्यक्ति होगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। कहां पर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन करता है उसको नियुक्त, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन बनता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र वाला सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना चाहे जिस समझे, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई आरआरबी 2004, एलजेयू, पुलिस एसआई 2009 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन नियुक्त होगा। अब देखो भाई, भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, मतलब है नहीं है हमें नहीं पता। एक कंडीशन ऐसी दी गई है कि देखिए यदि ऐसा हो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यदि वो संसद के उच्च सदन के सदस्य हो,
तो क्या होगा, तो कौन सी परिस्थितियां होगी भाई, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे क्या भैया, अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या वे उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। भाई हमें एक शर्त का पता था प्रधानमंत्री बनने के लिए, यदि आप प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, देखिए मैं आपको कहूं, मैं समझो आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया या मुझे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया बिना किसी चुनाव के, राष्ट्रपति ने कहा भाई हम तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, आप एक काम करो, अपना बहुमत साबित करो संसद के अंदर, तो जो पार्टी है जैसे बीजेपी वगैरह उन्होंने कहा ठीक है भाई हम साबित करा देंगे, तो बहुमत तो साबित हो गया। अब राष्ट्रपति ने एक बात और कही कि देखिए आपने संविधान पढ़ा है क्या, मैंने कहा जी पढ़ा है, तो आपने एक प्रावधान और पढ़ा होगा, मैंने कहा जी वो क्या है कि आपको यदि आपको प्रधानमंत्री नियुक्त रहना है ना, बने रहना है, आपने बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, किसी एक सदन का अनिवार्य है। तो क्या होगा भैया, निम्न सदन वाली बात, मतलब उस सदन का, तो निम्न सदन में जाना जरूरी है भाई, इससे ही काम चल जाएगा यदि आप उस सदन के सदस्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो सी, वे उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं क्या भैया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वे अपने निम्न सदन में बोलेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते क्या, बोल लेंगे भैया, वे जहां जाएंगे वहीं बोलेंगे, यदि प्रधानमंत्री है तो अपने प्रधानमंत्री के हक से। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष से वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ कहां लाया जाएगा, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि अविश्वास विश्वास इस प्रकार लिखा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है, कहां लाया जाएगा भैया, केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां पर लाया जाता है, आपको लोकसभा में लाया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो कैसा है, देखना भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका पद कैसा है भाई, परंपरागत आधारित है या फिर संसद द्वारा सर्जित है, राष्ट्रपति द्वारा सर्जित है, संविधान द्वारा सर्जित है। तो भाई ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया। भाई भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है वो कैसे नियुक्त है, मतलब किस प्रकार नियुक्त होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कहां पर भैया, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो किस प्रकार होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है क्या, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो सत्ता दल का अध्यक्ष होगा, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है क्या, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, तो क्यों नहीं हो सकता सत्ता दल का अध्यक्ष, हो सकता है, कहीं पाबंदी थोड़ी है, हो सकता है, सत्ता दल का हमेशा, शब्द हमेशा, तो देखना आप यदि यूपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, यूपीपीसीएस का एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर क्वेश्चंस में केवल शब्दों का खेल होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, नहीं भैया ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नहीं, हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, हो सकते हैं, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, यहाँ पर है भैया हो सकता है, हमेशा नहीं होता, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना भाई, फिर किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात 2 बार पद संभाला, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे एक बार पद से हटे 2 बार संभाला, क्या भैया जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका इंदिरा गांधी। कौन सा होगा आपका ऑप्शन, इंदिरा गांधी जी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जो एक बार पद से हटने के पश्चात पुनः आई थी। कब आई थी भाई, पहली बार कब रही है, पहली बार कब रही, तो देखिए पहली बार रही थी आपकी 1969 में बनी, उसके बाद 1966 में बनी। तो भैया कब, जब ताशकंद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा चुनाव में क्या बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उसके पश्चात ये रही थी 1980 से लेकर
1980 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री रही थी। फिर 84 में क्या हुई थी, इनकी डेथ हो गई थी। क्या हुई थी भैया, 84 में इनकी डेथ हो गई थी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेहरू जी की तो लगातार रहे कब से कब तक भैया, 1952 से लेकर अपनी मृत्यु 1964। इनकी मृत्यु कहां पर हुई, 1964 में हुई थी नेहरू जी की मृत्यु, तो लगातार रहे। लाल बहादुर शास्त्री कब रहे भैया, 1964 से लेकर 1966 तक रहे थे। इन्होंने भारत चीन युद्ध देखा था। बात करें मोरारजी देसाई, ये कब से कब तक रहे, मोरारजी देसाई रहे थे 1989 से लेकर 1977 से लेकर 1989 तक। कौन रहे थे भैया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल भी एग्जाम में पूछ लेता। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन कहां पर पूछा गया, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएसएस में पूछा गया। और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चाहे तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपने गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब आप सर्च करेंगे ना तो चीजें क्या होंगी, आपको याद हो जाएंगी। भाई प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य भी था। राज्यसभा का सदस्य कौन था भैया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ के समय राज्यसभा के सदस्य कौन थे, तो वे थे आपके भैया पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने तो वो क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। एसएससी 2013 में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट से निकल कर क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। भाई प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था, कौन था भैया विधानसभा का सदस्य। तो इस क्वेश्चन एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य कौन था। मतलब किसी राज्य के, जैसे आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के किसी समझे इस प्रकार से, तो उत्तर प्रदेश में है हमारे यहाँ पर विदेश विधायक है दिनेश खटीवी, यदि इनको प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त करा दिया, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर फंसी। तो कौन सा व्यक्ति था भाई, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, वीपी सिंह या फिर एचडी देवगौड़ा। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका जवाब मुझे नहीं पता। भाई लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए गए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। भाई लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं करा और प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, कौन थे, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या फिर आपके मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर। तो कौन थे भैया, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त किए बिना, ये थे पीवी नरसिम्हा राव थे। चौधरी चरण सिंह कब से कब तक रहे हैं आपके, 1986 से 1986 से लेकर 87 तक रहे थे। और एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। यूपीएससी पीरियड पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र किसको देना पड़ा था। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के पश्चात किसको अपना वो देना पड़ा था भैया, किसको देना पड़ा था, अपना समर्थन वापस देना पड़ा था। तो भैया किसको देना पड़ा था, चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी, चंद्रशेखर की भी सरकार गिरी। और आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की, यहाँ पर कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एचडी देवगौड़ा। तो भैया उपयुक्त सभी को क्या देना पड़ा था, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इन्होंने जब कांग्रेस आई की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था, अपना समर्थन वापस ले लिया था। यूपी से 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखना, इंदिरा गांधी द्वारा दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन फैक्ट वाले कराए ना, आप एक बार गूगल करके देख लेना, क्योंकि फैक्ट क्या होते हैं ये याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, क्योंकि फैक्ट मतलब ऐसी चीज नहीं होती। कंसेप्ट तो होता है, एक तो होता कंसेप्ट, एक होता फैक्ट। कंसेप्ट ऐसा संविधान में मतलब चेंज नहीं होता, कभी कभी संसद ने संशोधन कर दिया तो हो गया, लेकिन फैक्ट होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी भैया, 1980 से 84 तक, 75 से 89 तक, 77 से 82 और भैया 82 से 84। तो कब बनी थी वो बनी थी भैया आपकी 1980 से लेकर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। पहली बार कब बनी, पहली बार रही थी भैया आपकी 1966 और से लेकर और 1974 तक रही थी शायद। और दूसरी बार कब बनी थी भैया, दूसरी बार बनी थी आपकी 1980 से लेकर 1984 तक। एसएससी 2000 तक में पूछा गया क्वेश्चन है भैया।
जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी थ्योरी में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। एसएससी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। भाई नेहरू की मृत्यु कब हुई? नेहरू की मृत्यु के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बने? तो देखिए ना, नेहरू की मृत्यु कब हुई थी भैया? तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1964 में हुई थी इनकी मृत्यु, 1964 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्या बने भैया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन पूछ ले, कार्यवाहक तो ये थे, लेकिन पूछ ले कौन प्रधानमंत्री बना? तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री बनाए थे के प्रधानमंत्री। तो फिर क्या होगा? ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। यदि पूछ ले कार्यवाहक तो ऑप्शन सी राइट। अन्यथा इसके इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? फिर मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए भाई कब तक? 1980 तक सभी प्रधानमंत्री धीरे धीरे चलते रहे। किसी को अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया था पहली बार बताइए। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था भैया? 1963 में लाया गया। लेकिन क्या हुआ? पास नहीं हुआ। उसके बाद लाया गया भैया 1980 में। क्या हो गया? ये पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। कौन थी उस समय सरकार? प्रधानमंत्री वो थे आपके मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के सीएम। प्रधानमंत्री थे किसके भैया? जनता दल के सीएम, जनता दल के पीएम हुआ करते थे मोरारजी देसाई। 1980 में बने थे। कब से कब तक रहे? 1977 से लेकर 89 तक रहे थे। 1989 तक रहे। और इन्होंने योजना चलाई थी कौन सी भैया? आपकी इन्होंने योजना पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था जब अपने कार्यकाल में। पंचवर्षीय योजना बंद कर दी थी उन्होंने भैया। पंचवर्षीय योजना बंद कर दी थी इन्होंने आपके वीपी सिंह थे, मोरारजी देसाई। बात करें वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? कौन थे भैया वो? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई भी अपने संसद में गए, गांधी भी गए, शास्त्री भी गए, लेकिन चौधरी चरण सिंह संसद में नहीं गए थे और इस्तीफा दे दिया था। मतलब कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? तो भैया कौन रहा था प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक? एसएससी एमपी से पूछा गया क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भैया कौन रहे थे आपके? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक रहे थे। बात करें कार्यवाहक के रूप में 1947 से 52 तक रहे। क्या थे भैया? 1947 से किसमें लाए थे भैया? वो है कार्यवाहक। और उसके जो वो थे मतलब चुनाव के जीतने के बाद में थे 1952 से 74 तक बने जब तक इनकी मृत्यु हुई। बताओ प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? मोरारजी देसाई कितने वर्ष रहे भैया? 2 वर्ष रहे। कितने? 2 वर्ष या फिर 2 साल। वीपी सिंह भी कितने रहे भैया? 1.5 साल रहे थे। चौधरी चरण सिंह 1 साल रहे थे भाई पूरी। लगभग कितने अगस्त में बने थे और जनवरी में रिटायर हो गए। तो 6, 4 और 1, 5, 7 माह रहे थे। बात करें वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे थे खाली। कब? 1999 में क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव में अल्पमत में सरकार आ गई थी इनकी। अल्पमत में इनकी सरकार आ गई थी 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए रहे थे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे? 4 ऑप्शन आपके सामने है भैया। कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई। तो देखिए गुलजारी लाल नंदा 2 बार क्या रहे थे भैया? 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। पहली बार कब रहे भैया? लाल बहादुर की शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के समय। लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पश्चात रहे थे, शास्त्री की मृत्यु के बाद। और पहली बार कब रहे? पहली बार थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात। इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कब मंत्री बिहान की मृत्यु 1966 में हुई थी, कब हुई थी नेहरू की मृत्यु? 1964 में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? लाल बहादुर शास्त्री की। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछता मृत्यु हुई थी इनकी ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान, वर्तमान में उज्बेकिस्तान। उस समय तो यूएसएसआर हुआ करता था, तत्कालीन यूएसएसआर में। और देखो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? एसएससी सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम गैर कांग्रेसी चंद्रशेखर, आई के गुजराल, कृष्ण मेनन या फिर के कामराज। तो भैया ये 4 ऑप्शन क्या है यहाँ पर? रॉन्ग दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन को काट लेंगे, इस पे काट लेंगे ई ऑप्शन लिख लेंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उन्होंने थे भैया, मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई बने थे। कब से कब तक रहे थे? ये 1989 से लेकर 1977 से लेकर 1989 तक रहे थे, 1989 तक। और किस पार्टी के थे? इस प्रकार से पूछ लेगा। तो ये किसके भैया? जनता दल के पीएम थे। किसके? जनता दल, जनता दल के पीएम रहे थे, प्रथम पूर्व कांग्रेसी। पूछ लेगा भैया सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके राजीव गांधी। कितनी उम्र में भैया? 40 वर्ष की उम्र में। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। पूछ ले सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे भैया? सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री तो भैया 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में थे। कब से कब तक रहे भैया? 1989 से 1977 से लेकर 1989 तक, 1977 से लेकर 89 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। कौन थे भैया? ये एक पारसी नेता थे, एक पारसी नेता थे। क्या नाम था भैया इनका? नेता था इनका पूर्ण नाम था भैया फिरोज गांधी। क्या नाम था इनका? पूर्ण नाम पूछता है इनका पूर्ण नाम, वो क्या जाएगा भैया आपका? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी इनका क्या था? पूरा नाम था। तो इस प्रकार से करता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले तो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्या भैया? 4 ऑप्शन है, गुलजारी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या आई के गुजराल। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया और इसका जवाब आप मुझे बताएंगे भैया कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे जवाब बताने वाले हैं। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका जवाब देने वाले हैं। तो कौन होंगे भैया? बताएं इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से हैं भैया? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। तो कौन है भैया प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति? भाई जवाहरलाल नेहरू तो किससे हुई? मृत्यु से हुए थे। और आपकी इंदिरा गांधी चुनाव में सरकार ने हटा दी थी इनको। जब पता क्या हुआ था? इमरजेंसी लगने से पहले आपकी बात कहूँगा आपको, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1969 में समथिंग दौरान बनी थी, 69 के समथिंग की। तो क्या हुआ भाई? पहली बार चुनाव जीत गई और 13 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों करा, 13 करा था, 14 करा था राष्ट्रीयकरण। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात 1974 तक इनकी चलते रहे और 74 हाँ। और इसी दौरान क्या हुआ? दोबारा चुनाव हो गए। कब के?
1974 वाले चुनाव हुए। उन 74 वाले चुनाव में क्या हुआ भाई, इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने जबरदस्ती वोटिंग करवाई अपने पक्ष में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, यदि संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो क्या करते हैं, हम सरकार को गिरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और इमरजेंसी लग गई। मतलब इंदिरा गांधी की स्थिति इमरजेंसी कर हटी। मोरारजी देसाई हटे भैया, अल्पमत में इनकी सरकार आई थी। किसमें बोलते हैं, अल्पमत में इनकी सरकार आई थी। तो उन्होंने भैया ऑप्शन नंबर मोरारजी देसाई। कब से कब तक भैया, 1977 से लेकर 89 तक रहे थे, 79 तक। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखना, लाया गया था, केवल ये पूछा हमसे, केवल लाया गया था। तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया था भैया, 1963 में। 1963 में लाया गया था। पास नहीं हुआ था। क्या हुआ था, पास नहीं हुआ था। और ये प्रधानमंत्री बने रहे, पास नहीं हुआ। सरकार बच गई थी इनकी, सरकार बच गई भैया। लेकिन पूछ ले, अविश्वास प्रस्ताव से प्रथम बार प्रधानमंत्री पद से पद त्याग किसने दिया, तो आपके फिर कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। प्रस्ताव पास हुआ, सरकार गिर गई। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता। भाई लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी भाई, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। तो मैंने आपको बताया कि 5 सेकंड का समय आपके पास में, इस सेकंड का इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दें। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, या फिर आपके चौधरी चरण सिंह, या फिर वीपी सिंह। तो कौन थे भैया, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, और किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, पराजित हुए थे। पराजित मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था भैया, मोरारजी देसाई के खिलाफ। मोरारजी देसाई के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था भैया, 1979 में पास हुआ था। और भैया अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ बात आपको बताऊं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल एलएस में लाया जाता है, दूसरी बात, केवल एलएस में ही वोटिंग होती है। एलएस का मतलब है इसे लोकसभा में वोटिंग होती है, राज्यसभा में कुछ बातें नहीं होती। इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव से बातें पूछी जाती हैं। कितने सदस्य जरूरी हैं प्रस्ताव लाने के लिए, तो 50 सदस्य जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। कितने हैं, 50 सदस्य जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ये कुछ फैक्ट हैं जो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव से पूछे जाते हैं। दूसरा, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एसएससी एमटीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएं, कमेंट बॉक्स में। भाई भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है भैया, प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, एसएस अहलू वाले तो प्रधानमंत्री नहीं रहे। आपके चौधरी चरण सिंह कौन थे भैया, जाट समुदाय थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी का तो भैया सिख प्रधानमंत्री थे। कौन थे, सिख प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1984 के दंगों के बाद में जो हिंदुओं और सिखों का दंगा हुआ था इंदिरा की मृत्यु के पश्चात, तो उसके पश्चात सिखों में नाराजगी थी कांग्रेस को लेकर। तो कांग्रेस ने बनाया था इनको 2004 में प्रधानमंत्री। कब बनाया, 2004 में प्रधानमंत्री बनाया। और 2004 से लेकर कब तक रहे भैया, 2004 से लेकर 2014 यानी मोदी जी के आने तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और एक अर्थशास्त्री भी है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास पत्र, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मनमोहन सिंह जी के बारे में काफी अच्छे नेता है रहे हैं। तो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। किसके भैया, आरबीआई के गवर्नर भी रहे,
दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये और क्या रहे, ये रहे भैया भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, पीएम भी रहे थे मनमोहन सिंह जी। काफी अच्छे नेता हैं भारत के, काफी पढ़े लिखे हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो भैया किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा प्रस्ताव में चली? तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए इनकी सरकार रही थी, 13 दिन के लिए इनकी सरकार रही थी 1999 में। कब भैया? 1999 में। किस पार्टी के थे भैया? बीजेपी पार्टी के सीएम प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई। देखना भाई, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही पद त्याग देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे भैया? प्रधानमंत्री पद त्याग देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे भैया? वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में सफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? भाई लोकसभा में क्या हुआ? विश्वास मत दिया गया और उसमें सफल भी हो गए। असफल रहने के पश्चात कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, हाँ मतलब असफल होने के पश्चात त्यागपत्र देने वाले, सफल होने के पश्चात तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो भैया वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा कहाँ के रहने वाले भैया? अपने कर्नाटक के रहने वाले हैं। किसके? कर्नाटक के रहने वाले हैं एचडी देवगौड़ा। वीपी सिंह कब से कब तक भैया? 1991 में रहे थे। 1991 में इन्हीं की सरकार में नहीं लाई गई थी आर्थिक नीति। क्या लाई गई थी? आर्थिक नीति लाई गई थी। वीपी सिंह की सरकार में आर्थिक नीति लाई गई थी। इसमें 3 प्रकार की नीति थी भैया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपकी ये वाली 3 प्रकार की नीति लाई गई थी वीपी सिंह की सरकार में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है भैया? एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में। किसके पास होती है? संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति तो होती है आपके प्रधानमंत्री के पास में। किसके पास में होती है भैया? आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। बात करें संसदीय शासन प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो भैया वही थी आपकी ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। हम बात करूं ब्रिटेन में होता है एक तो राजा का शासन। किसका भैया? राजा भी यहाँ पर होते हैं और क्या होती है? संसद भी होती है। राजा भी होते हैं और संसद भी होते हैं, दोनों ही क्या है? ब्रिटेन में मौजूद हैं। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना की जा सकती है ब्रिटेन के राजा से। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी तुलना से की जाएगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की जा सकती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2006 में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। संवैधानिक संप्रभुता किसमें निवास करती है भैया? संसद में, राष्ट्रपति में या फिर प्रधानमंत्री में? तो पूछेगा संसदात्मक संवैधानिक, पूछे भैया अनुसार संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता। देखना जो आपकी केस में प्रधानमंत्री में तो है कौन सी भैया? वास्तविक शक्ति पूछे भाई क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो वास्तविक तो प्रधानमंत्री में निहित है। बात करेगा भैया संवैधानिक शक्ति किसमें निहित है? संवैधानिक शक्ति किसमें निहित है? तो आपका ऑप्शन चेंज होकर राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं भैया? किस दल ने दिए हैं 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री? तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष के दौरान ही 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या स्थितियां होंगी? देखना सदन में 2 सदन होते हैं आपकी संसद में कितने सदन होते हैं भैया? संसद में होते हैं आपके 2 सदन, एक लोकसभा, दूसरा कौन सा? राज्यसभा। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, लेकिन जरूरी है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा। बात करें राज्यसभा की तो पहली बात तो सही है भाई, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है?
जाहिर सी बात है, बात हमने पढ़ी है। और जब वहां पर वोटिंग होगी तो वो अपने पक्ष में वोट थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है जी, लोकसभा का सदस्य होता तो अपने पक्ष में वोट करता। मतलब पहली बात तो सही है, उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। नहीं भैया, बिल्कुल गलत बात। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा भैया, वह केवल राज्यसभा में वक्तव्य दे सकता है, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। देखना ये बात भी क्या है, गलत है। लोकसभा में बोलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री है, संसदीय दल का अध्यक्ष है, पर उसका लोकसभा का नेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 56 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।